बहुत सारे क्रूर आए, भगवान का महाराज संपन्न हुआ, लेकिन सब मारे गए। अब कंस ने अक्रूर भेजा। क्रूरों से काम नहीं चला, क्रूरों को भगवान ने मार दिया। तो कंस भी समझ गया कि क्रूर तो कृष्ण को ला नहीं सकते, वह क्रूर को भेजना होगा। अक्रूर आए। अक्रूर भगवान को बहुत प्रेम करते। जब कंस ने आदेश दिया कि कल श्री कृष्ण बलराम को जाकर के ले आओ, यहां धनुष यज्ञ होगा और इसी धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम की हत्या कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा। कंस को पता चल गया था कि वही 8वां संतान है। इतने दिन तक गोपियों ने छुपा के रखा था, इसीलिए गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ है। 11 साल तक छुपा के रखा दुर्दांत अपराधी से कि यही वहां से आया हुआ लाला है। सभी जानते थे अंदर अंदर, बोलता कोई नहीं था। इसीलिए गोपियों के प्रेम को श्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। तुमको तो अभी कुछ कह दें तो 2 ही मिनट में जाके बता दोगे, मर जाए चाहे मरा जाए, छोड़ोगे। अब कहोगे हम गोपी हो गए। गोपी ने अपने कृष्ण को बचाने के लिए सारा वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, कभी इस बात को कंस तक पहुंचने नहीं दिए। गोपन करके अपने हृदय में रखा अपने प्राणनाथ को, उनकी रक्षा करी। भक्त भी भगवान की रक्षा करते हैं। और हम तो खाली कह दें कि एक बात आपको बता रहे हैं, किसी को बताना मत। इतना खाली बता दें तो महाराज शाम तक सब कोई उसको जान जाएगा कि महाराज जी हमको केवल बताएं, अकेले में बताने के लिए मना किए हैं। तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रहा हूं। और वो जाके अपने से कहेगा तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रहा हूं। कुछ देर के बाद हमारे ही कान में एक आदमी कहेगा आकर के कि आप ऐसा बोले थे, हमको सिर्फ एक आदमी बोला है, आपको बता रहा हूं। हम तक पहुंच जाएगी वो बात। तो भगवान के प्रेम का गोपन करना चाहिए, ये गोपी सिखा रही है। अक्रूर आए। अक्रूर मनोरथ से पहले ही वृंदावन पहुंच गए, बड़े खुश हुए। आहा, आज इस कंस के कारण भगवान का दर्शन हो जाएगा मुझे। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना। डरे हुए थे अक्रूर जी, ये कंस मार देगा। भगवान की भगवत्ता पर उनका पूर्ण विश्वास नहीं था। अक्रूर आए। जैसे ही वृंदावन की सीमा में आए, भगवान के चरण चिन्ह को देखा। भगवान गैया चरा करके छोटे छोटे चरण चिन्ह पड़े हुए थे भगवान के। जैसे ही अक्रूर ने देखा, अक्रूर रथ से कूद गए और चरण चिन्हों को प्रणाम किया। मेरे ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। वृंदावन जाने वाले लोगों, गाड़ी पे सवार हो करके जब जाते हो और ब्रज का क्षेत्र पहले पड़ता है तो 1 मिनट गाड़ी से उतर के पहले ब्रज की भूमि को प्रणाम कर लेना, फिर अपने गाड़ी के टायरों से रौंदते हुए जाना। पहले ब्रज के रज को प्रणाम कर लिया करो जब जाया करो। ब्रज भूमि मोहे प्राणों से प्यारी लगी। कभी ऐसे ब्रज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वृंदावन जब जाओ, अपनी गाड़ी हो या ट्रेन से भी उतरो तो पहले जो भूमि मिले प्रणाम करो, मैं ब्रज में हूं। ब्रज के रज का ही महत्व है। गाड़ी ठगाए लिए जा रहे हैं बिना प्रणाम किए, ये ब्रज जाने की महिमा नहीं। और ब्रज में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पहले से महत्व को समझना होगा, महिमा को जानना होगा। अक्रूर कूद गए, चरण चिन्हों को प्रणाम किया, रोने लगे। पता नहीं भगवान कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं। पहचानेंगे जरूर। जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे प्रणाम करेंगे, काका काका कह के मेरे गले से लिपट जाएंगे, मेरे लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। खूब सुंदर सुंदर मनोरथ बना रहे हैं अक्रूर जी। ठाकुर जी कितने प्यारे हैं। ठाकुर जी हमें बहुत प्यार करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। जैसा मनोरथ भगवान से बनाते हो, भगवान पूरा भी कर देते। जैसे ही पहुंचे अक्रूर जी, ठाकुर जी गैया चरा के वापस आ रहे थे, देखे दौड़ के, अरे काका काका आप कब आए। आकर दंडवत होकर भगवान ने प्रणाम किया अक्रूर को। अक्रूर भगवान के चरणों में गिरते हैं और भगवान अक्रूर को काका कह करके उनके चरणों में गिरते हैं। महाराज अक्रूर जी अंदर गए। जब यशोदा मैया और बाबा नंद को ये पता चला कि धनुष यज्ञ में कंस ने हमारे लाला को बुलवाया है, तो बड़े सीधे हैं, सरल हैं यशोदा और नंद। बड़ी खुश हो गए। वाह, हमारा लाला का इतना नाम हो गया,
राजा के पास से बुलावा, एक बार तो खुश हो गए। उनको क्या पता था कि कंस काय को बुला रहा है महाराज। कंसों के निमंत्रण से कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कंस लोग निमंत्रण दें तो बचने का प्रयत्न किया करो। कंस का अर्थ क्या है? अर्थ इतना है, इतना भी और पाना है। कंस के निमंत्रण पर भगवान के जाने की बात आई। रात्रि का समय है और आज अंतिम रात्रि है ठाकुर जी की मैया यशोदा के पास, क्योंकि कृष्ण कह के जाएंगे कि परसों आ जाऊंगा, पर बरसों नहीं आएंगे। काम है इनका झूठ बोलना। भगवान के बंसी वादन की लीला अब विश्राम हो चुकी। रास की परम अवस्था की घटना घट गई। अब पांचजन्य शंख लेकर के शत्रुओं का संहार करने के लिए भगवान निकलेंगे। इसलिए बंसी को राधा रानी को दे के आ गए। भगवान बंसी लेके नहीं गए द्वारिका। तुम भले ही बंसी लेकर के बना दो चित्र, बंसी और काला कंबल राधा रानी को दे के चले। फिर कभी होठों से बंसी नहीं लगाया भगवान ने, किशोरी को दे दिया, लाडली को दे दिया। महाराज पूरे वृंदावन में रुदन मच गई। जैसे ही गोपियों को, ग्वालों को, गैयाओं को, बछड़ों को, जीव जंतुओं को खबर मिली कृष्ण जा रहे हैं। जब से भगवान आए तब से एक दिन के लिए भी भगवान कहीं नहीं गए। एक पल के लिए भी वृंदावन के लोग भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रहे। और आज वृंदावन में शोक छाया हुआ है, रुदन छाया हुआ है। मैया यशोदा की छाती फट रही है। अब हमारा लाला चला जाएगा। और पता नहीं मैया के मन में ये क्यों बार बार विश्वास हो रहा है। ये कह तो रहा है परसों, पर मां की ममता ममता होती है और समझ रही बरसों नहीं आएगा। कुछ तो घटना घट गया है। मां के मन में ऐसा बार बार अंदेशा उठता है। कृष्ण कह तो रहे हैं परसों आने को, पर यह अब आने वाले नहीं है। बाबा नंद बार बार यशोदा को समझाते, यशोदा हमारे लाला की कीर्ति कितनी दूर तक फैली है। राजा बुलाया है इनाम देने के लिए, धनुष यज्ञ में भाग ले रहे। मैया यशोदा क्या करे। आज कृष्ण मैया यशोदा से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है मैं जाऊंगा तो आऊंगा नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। ठाकुर को पता है मैं जाऊंगा तो फिर आऊंगा नहीं, पर वो कह रहे हैं कि परसों आऊंगा। इसलिए मैया से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। तो चुपचाप जा करके और सो गए। उधर मैया गई, बोला लालन आज तो बड़ी जल्दी सो गया। हमारे बिना कभी सोता नहीं, जब तक तुम्हारी मालिश न करूं। कितने नखरे हैं तुम्हारे सोने के, आज तो चुपचाप सो गया था। पर कृष्ण में हिम्मत नहीं है कि मां यशोदा से वो आंखों को मिला सके। ये प्रेम है। भगवान भी मां के प्रेम से और उसके परम मोह से वंचित नहीं है। भले ही भगवान आया है, पर दूध पिलाने वाली मैया का प्रेम अलग होता है। भगवान ने मुंह फेर लिया। मैया जगाती है, लालन आज दूध भी नहीं पियो। अंत में जब यशोदा ने सोचा सो गया क्या, जब देखा जाकर उधर तो कृष्ण की आंखें भीगी हुई, बिस्तर के लाल। भगवान रो रहे हैं निरंतर। मैया ने पकड़ के छाती से लगाई, ठाकुर तू तो आ जाएगा परसों, काहे को रोता है? तू ही तो कह रहा है ना कि परसों आएगा, फिर रोता क्यों है? पर भगवान को यह पता है कि अब मैया के दर्शन अत्यंत वृद्धावस्था में कुरुक्षेत्र में होगा, सम्यक क्षेत्र में यज्ञ के समय। यशोदा भी रुदन करती है। दोनों सोते एक ही जगह हैं। लालन 11 साल के हो गए हैं, पर यशोदा के बिना सोते नहीं। एक भी दिन यशोदा से दूर नहीं रहे श्री कृष्ण कभी। अपनी छाती से लगा के सुलाती है।
ये प्यार आज के बच्चों को नहीं मिलता। मां वो प्रेम जो देना चाहिए अपने बच्चों को 3-4 साल के बाद उन्हें झोंक देती है, क्रूर संसार के हवाले कर देती है। वही किताबें, वही कॉपी, वही छोटे से बच्चे को टेंशन। मां भी रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं, दोनों के मुंह अलग अलग है। मैया उधर मुंह करके, कृष्ण उधर मुंह करके, और बारी बारी से दोनों उठते हैं। उनको लगता है कि मैया सो गई होगी, तो धीरे से उठ के देखते हैं तो मैया की आंखों से निर्जर अश्रु चल रहे। और मैया जब उठ के देखती है तो कृष्ण की आंखों से निर्जर अश्रु चल रहे। सिर्फ मां को ही पीड़ा नहीं है, कृष्ण को भी उतना ही पीड़ा है वृंदावन छोड़ के जाने का। लेकिन कर्तव्य की पुकार है, उद्धार करना है लोगों का। मां की गोद से निकलकर वो हजारों लाखों लोग जो असुरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। कंस की ऐसी कसाइयत है कि मथुरा रो रहा है। चारों तरफ उसके क्रूर शासन के कारण लोगों में भय व्याप्त है और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। इसलिए व्यक्तिगत प्रेम को अब भगवान छोड़ रहे हैं।